ओम दीदी जी, मेरा प्रश्न कल के पाठ से है जो आप श्रावणी उपाकर्म के बारे में बता रहे थे। जैसे कि आपने बताया कि भाव का ही प्रभाव होता है जीवन पे। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि पहले तो मैं ये समझता था कि संन्यास का अर्थ होता है मतलब कर्मों को छोड़ देना और एक तरह से भावों को भी त्याग कर देना, केवल ज्ञान के ऊपर चलना। लेकिन जैसे आपने समझाया कि हमें। ज्ञान वाला भी तो कर्म ही है वैसे एक। जी। हम्म। लेकिन जैसे मैं ये जानना चाह रहा था कि जो पुरुष होता है और जो स्त्री होती है, उनके जो हृदय होते हैं क्या वो दोनों एक समान होते हैं, या फिर स्त्री का जो हृदय है वो अधिक भावुक होता है और पुरुष का जो है वो अधिक मतलब ज्ञान प्रधान होता है, तो उनमें कोई भेद होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। सब चीजें वो ही होती हैं, कुछ माइनर हार्मोन्स अलग होते हैं और वो व्यवहार के लिए ईश्वर ने अलग बनाए हैं। एक व्यवहार चलता रहे, एक सृष्टि चलती रहे। बाकी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उसमें कोई ज्ञान की न्यूनता या अधिकता होती है, या पराक्रम की न्यूनता या अधिकता होती है, या बल की न्यूनता अधिकता, ऐसा नहीं है। वो कुछ हमने मतलब पहले जो है वो पुरुष प्रधान समाज रहा, और जो भी शास्त्र आदि का लेखन आदि है वो सब पुरुषों ने किया, महिलाओं ने नहीं किया। ऐसा नहीं है कि महिलाएं उस समय विदुषी थी ही नहीं है, ऐसा नहीं है। गार्गी आदि के उदाहरण हैं हमारे सामने, और श्रद्धा, लोमशा, वागाम्भृणी, उशिज, ममता, सुमना, ऐसे बहुत सारी ऋषिकाएं हैं वेद में जिन्होंने साक्षात्कार किया। तो किसी भी फील्ड में किसी बल की कमी होती है महिलाओं में, ऐसा नहीं है। यहाँ तक कि शारीरिक बल में भी बहुत सारे युद्ध लड़े हैं महिलाओं ने। महारानी चेन्नम्मा, लक्ष्मीबाई उदाहरण हमारे सामने हैं, और हम अपने रोज के लौकिक जीवन में भी देख सकते हैं। कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो ड्यूटी भी करती हैं, घर में भी आके काम करती हैं, तो डबल एनर्जी है उनमें। पुरुष जबकि एक ड्यूटी करके आता है तो भी थक जाता है, वो ड्यूटी भी बराबर करके आती है, फिर आके चाय बना के पिलाती है, फिर बच्चों के लिए खाना भी बनाती है, सुबह परिवार के जगने से पहले नाश्ता टिफिन आदि बना के रेडी कर देती है, नहा धो के चली जाती है। तो किसी भी चीज की कमी नहीं है, पर एक तो कुछ मान्यताएं वो पीढ़ी दर आती रहती हैं, तो उससे हमारी मानसिकता ऐसी बन जाती है। कुछ तो समाज थोप देता है व्यक्ति के ऊपर, कुछ व्यक्ति खुद भी अपनी वैसी मेंटेलिटी बना लेता है, ऐसा बिलीव सिस्टम तैयार कर लेता है, उसका प्रभाव पड़ता है। फिर वही बात आ गई भाव का प्रभाव। जैसे हम अपने भाव बना लेते हैं, तो जब जिन बच्चों में बचपन से ही ये भाव भर दिया जाता है कि बेटियां तो बेटों से भी ज्यादा इंटेलिजेंट होती हैं, तो फिर वो बेटियां जो हैं वो हर कंपटीशन में आगे जाती हैं, क्योंकि उस घर में बेटे नहीं थे, बेटियां ही थी, और बचपन से उनका माइंड जो है ऐसे सेट कर दिया कि बेटियां बहुत तेज होती हैं। जिन परिवारों में ऐसे होता है कि नहीं बेटियों को तो मर्यादा में रहना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए, तो उनका वैसा ही माइंड सेट तैयार हो जाता है। फिर वो चाहते हुए भी उससे अतिरिक्त नहीं कर सकती हैं, उनको लगता है कि ये हमारे करने के लिए नहीं है। तो ये ज्ञान की भी न्यूनता अधिकता नहीं होती है, शारीरिक बल की भी न्यूनता अधिकता नहीं होती है। तो जैसा हम भाव बना लेते हैं वैसा ही होता है, कुछ हार्मोन्स होते हैं। और ये जो हम मनाते भी हैं रक्षाबंधन, मतलब एक ये भी हमने एक बिलीव सिस्टम बना रखा है कि बहन बोलती हैं कि मैं आपको बांधती हूँ और आप मेरी रक्षा करना। मेरी रक्षा करना कोई कमजोर है बहने? मेरी रक्षा करना ये नहीं है, वो कोई अबला नहीं है, द्विबला है, अष्टबला है। सब देवी देवताओं के 4-4 हाथ हैं, देवी दुर्गा के 8 हाथ हैं, अष्टभुजी है, डबल शक्ति है उसमें। और जो दानव देवताओं से नहीं मरते हैं उसको शक्ति आके मारती है, फिर मधु कैटभादी। उसमें बल की कमी नहीं है। ये नहीं कहा जा रहा कि मैं कमजोर हूं इसलिए मैं तेरी हेल्प मांग रही हूं, ऐसा नहीं कहा जा रहा। वो कह रही है मैं तो पहले ही शक्तिशाली हूं, मैं तो साक्षात शक्ति का ही अवतार हूं। दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, सारी शक्तियां मुझ में निहित हैं,
मैं तो साक्षात दिव्य शक्तियों का पुंज हूं, मैं नहीं, सारी धरती की जो मातृशक्ति है उसका नाम ही शक्ति है। लेकिन तुझे बांध रही हूं, तू उस शक्ति की पवित्रता की मर्यादाओं का पालन करेगा तो तेरी रक्षा होगी, और उसको खंडित करने की कोशिश की, तेरा नाश हो जाएगा। तो रक्षा उसकी नहीं, उसकी। जो भी तोड़ने को तैयार है, उसमें पुरुष और महिला ऐसा भी नहीं है। अगर कोई महिला भी अपनी मर्यादाओं को तोड़ने की कोशिश करती है तो वो मर्यादाओं को तो क्या तोड़ेगी, वो अपनी ही शक्तियों को तोड़ लेती है, अपने ही अस्तित्व को खंडित कर देती है, उसके अंदर जो शक्तियां हैं। तो धर्मो रक्षति रक्षितः, ऐसे सुना है ना आपने, नीति का वाक्य है ये। हम कहते हैं कि हम धर्म की रक्षा कर रहे हैं। हम क्या धर्म की रक्षा करेंगे? रक्षा किया हुआ धर्म हमारी रक्षा करता है। जब हम मर्यादाओं की, धर्म की, उसूलों की, जीवन मूल्यों की रक्षा करते हैं तो वो रक्षा किए हुए जीवन मूल्य हमारी रक्षा करते हैं। और यदि हम सत्य को तोड़ने की कोशिश करते हैं तो सत्य तो कभी टूटता नहीं है। सत्य को तोड़ने की कोशिश करेंगे तो वो सत्य हमें तोड़ देगा। मर्यादाओं को तोड़ने की कोशिश की तो मर्यादाएं तो टूटती नहीं है, उनका स्वभाव ही अखंड है। हम टूट जाते हैं।